हाँ तो नमस्कार दोस्तों। मैं विपिन पांडे, आपका अपना चैनल जीरो टू हीरो क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो मैंने दोस्तों आपको पिछले वीडियो में मैंने आपके अपने दो वीडियो में बताया कि आप वर्ण विच्छेद किस तरीके से करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि वर्ण विच्छेद किस तरीके से करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग एकदम अच्छे तरीके से उसे समझ गए होंगे। और मैं आज आपको दोस्तों आज आपका नया टॉपिक मैंने कल बताया ही था कि मैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष पेश होता रहूंगा। और मैं आज आपको काल चैप्टर जो होता है, जो किसी भी एग्जाम के लिए, मान लीजिए आपका इस टाइम में यूपी पुलिस एग्जाम का पेपर लगा है, तो आप इसके लिए जो हम काल चैप्टर पढ़ाएंगे उसे आप अच्छे तरीके से पढ़कर और अपने काल चैप्टर से बिना गलती किए पेपर को फाइनल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा काल। काल की परिभाषा यानी जिसे आप इंग्लिश में टेंस कहते हैं, यानी टेंस होता है जो काल। काल आपके मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल, एक भविष्य काल। यानी आपका पहला हो गया वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। ये तीनों काल होते हैं आपके। लेकिन आप ये चीज भी ध्यान रखिए कि वर्तमान काल की भी कुछ प्रकार होते हैं, भूतकाल के भी कुछ प्रकार होते हैं और भविष्य काल के भी कुछ प्रकार होते हैं। तो मैं आज आपको एकदम विस्तृत तरीके से, एकदम अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से क्या होता है और आप समझ जाएंगे, मैं ये उम्मीद करूंगा। तो आज मैं आपको काल चैप्टर आपका जो होता है दोस्तों, वो मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो मैं यहाँ पर काल चैप्टर, काल हेडिंग डाल देता हूं। काल, काल, काल चैप्टर हो गया आपका। मैं आप आज आपको काल बताऊंगा, काल किसे कहते हैं। तो मैं दोस्तों सबसे पहले आपको ये बता दूं कि काल जो आपके किसी भी कार्य के होने के समय पूर्ण या अपूर्ण या संदिग्ध या कुछ भी समय को कुछ भी दर्शाता है, या पूर्ण दर्शाएगा या संदिग्ध दर्शाएगा, या आपको बता देगा 3 बजे ये काम हो जाएगा तो आपको करेक्ट टाइम 3 बजे मिल गया, या बता देता है कि कुछ समय बाद ये काम हो जाएगा तो आपको ये संदिग्ध बता दिया। इस तरीके से आप इस तरीके से आप इस काल को समझ सकते हैं। तो मैं आपका हेडिंग डाल दिया काल। अब मैं आपका हेडिंग इसका मतलब विस्तृत करता हूं। अब काल मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। काल मुख्य रूप से, काल मुख्य रूप से से तीन प्रकार के होते हैं। हाँ दोस्तों, काल आपके मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है वर्तमान काल। पहला आपका होता है वर्तमान काल। दूसरा आपका होता है भूतकाल। तीसरा आपका होता है भविष्य काल। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपके कुछ काल होते हैं। पहला आपका हो गया भूतकाल, फिर आपका हो गया भविष्य काल, फिर आपका हो गया वर्तमान काल।
यानी आपके ये 3 काल होते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको इतना बताया, अब मैं आपको बताऊंगा कि आपके जो वर्तमान काल होते हैं इसके कितने प्रकार होते हैं, मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा। आपके जो ये वर्तमान काल होते हैं, मैं हेडिंग डालता हूं वर्तमान काल। वर्तमान काल ये आपके हेडिंग हो गया वर्तमान काल। हाँ, ये आपका वर्तमान काल हो गया। तो मैं बता दूं कि वर्तमान काल के 5 प्रकार के भेद होते हैं। इसके मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। इसके मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। 5 भेद या प्रकार होते हैं। हाँ, 5 भेद या 5 प्रकार होते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से होते हैं आपके मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों। पहला आपका हो गया पूर्ण वर्तमान काल। सॉरी, पूर्ण वर्तमान काल। सॉरी, पूर्ण वर्तमान काल। दूसरा जो है आपका हो गया, दूसरा आपका हो गया पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल। हाँ, आपका तीसरा हो गया तत्कालिक वर्तमान काल। तीसरा हो गया। हाँ, आपका तीसरा हो गया तत्कालिक वर्तमान काल। आपका चौथा हो गया संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आपका जो है पांचवा, ये पांचवा प्रकार है आपका मुख्य रूप से। पांचवा है आपका तत्कालिक वर्तमान। आपको मैंने बताया पूर्ण वर्तमान काल हो गया, आपका सामान्य वर्तमान काल हो गया, आपका संभाव्य वर्तमान काल हो गया। नहीं दोस्तों मेरे प्यारे भाइयों, आपका संभाव्य वर्तमान काल हो गया और आपका तत्कालिक वर्तमान काल हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल। हाँ मेरे प्यारे भाइयों, ये आपका हो गया। इतने प्रकार के आपके वर्तमान काल होते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप पूर्ण काल को या पूर्ण वर्तमान काल को किस तरीके से पहचानेंगे। मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि किस तरीके से आप पूर्ण वर्तमान काल को पहचानेंगे, किस तरीके से आप संदिग्ध वर्तमान काल को पहचानेंगे और किस तरीके से आप इन सारे वर्तमान कालों को आप अच्छे तरीके से पहचानेंगे। आपको मैं बताऊंगा कि जो पूर्ण वर्तमान काल होते हैं, इस काल में क्रिया का पूर्ण रूप से हो जाना प्रकट किया जाता है। या मैं बता दूं कि इसमें क्रिया का एकदम शुरू टू एंड यानी टेल टू एंड यानी शुरुआत से अंत यानी पूरा कार्य समाप्त हो जाता है। यह आपका पूर्ण वर्तमान काल होता है। तो मैं आपको बताऊंगा इसमें
आपका मुख्य रूप से कार्य सिद्ध हो जाता है। हाँ, तो मैं आपको बताऊंगा पहला पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान इसमें आपका इसमें इसमें इस काल में कार्य सिद्ध हुआ माना जाता है। इसमें इस काल में कार्य पूर्ण रूप से सिद्ध हुआ माना जाता है। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें आपका कार्य पूर्ण रूप से सिद्ध हुआ माना जाता है। जैसे कि इसमें उदाहरण हो गया, राम ने पुस्तक पढ़ी, पुस्तक पढ़ी, राधा दिल्ली गई, राधा दिल्ली गई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैंने आपको बताया कि काल क्या होता है, काल के कितने भेद होते हैं, और आपको मैंने वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं तो मैंने आपको बताया भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। अब मैंने आपको बताया कि इन तीन काल होते हैं, इन तीनों कालों के कितने कितने प्रकार होते हैं। मैंने आपको बताया कि इसके भी मुख्य रूप से प्रकार होते हैं। मैंने आपको वर्तमान काल का प्रकार बताया। मैंने बताया आपको कि वर्तमान काल के 5 प्रकार होते हैं। या आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके जो किसी भी एग्जाम में हिंदी का रोल होता है उसमें पूछा जाता है कि आपके वर्तमान काल के कितने प्रकार होते हैं, उसमें ऑप्शन दिया रहता है 3 4 5 6। तो आपको 5 क्लिक करना है और आगे बढ़ जाना है। तो मेरे प्यारे भाइयों, मैंने आपको आज इतना बताया। मैं अगले वीडियो में आपको एकदम इसके आगे विस्तृत तरीके से समझाता हुआ ले चलूंगा। तो तब तक के लिए मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। और मेरे प्यारे भाइयों, आपको ये वीडियो पसंद आता है तो बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना बरतिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।